और स्वागत है आपका भूतों की उस दुनिया में जहां चीखें भी डर के मारे चुप हो जाती है। यह है भूत की कहानी 33, एक ऐसा स्थान जहां हर रात एक नई रूह अपने डर की दास्तान सुनाने आती है। एक ऐसा अंधेरा जहां रोशनी जाने से डरती है, और एक ऐसी खामोशी जहां हर साया कुछ कहता है। तो अगर आप हिम्मती हैं और सच्चे डर से मिलने की चाह रखते हैं, तो दरवाजा बंद कर लीजिए, पर्दे गिरा दीजिए और अपने बिस्तर में इस तरह लिपट जाए जैसे कोई आपको छू न सके, क्योंकि अब आप प्रवेश कर चुके हैं उस जगह जहां से लौटकर कोई वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। सांसें धीमी कर लो, दिल की धड़कनें थाम लो, क्योंकि अब शुरू होती है सच्ची, डरावनी, रूहानी कहानी। भूत की कहानी 33 में, जहां डर सिर्फ कहानी नहीं, हकीकत है। डरावनी कहानी, गर्भ का रहस्य। रात का सन्नाटा था, गांव की गलियां वीरान थी, हवा में एक अजीब सी घुटन थी, जैसे कोई अनदेखी नजर हर कोने पर पहरा दे रही हो। उस गांव का नाम था सुदीपुर, जहां की मिट्टी में एक रहस्य दबा था जो बरसों से शांत पड़ा था। लेकिन उस साल सावन के महीने में जब वो घटना हुई, तब पूरे गांव की रूह कांप गई। बात उस लड़की से शुरू हुई जिसका नाम था लाली। सीधी सादी, चुपचाप रहने वाली, अपने खेतों में काम करने वाली एक जवान लड़की, जिसकी उम्र मुश्किल से 18 रही होगी। चेहरे पर मासूमियत और चाल में गांव की सभ्यता। पर एक दिन जब वो अपने खेत से लौटी, उसकी मां ने देखा कि उसके पैरों में सूजन थी और पेट कुछ अजीब तरह से फूला लग रहा था। पहले सोचा कि ज्यादा काम करने से हुआ होगा, लेकिन हफ्ते बीतने लगे और उसके शरीर में वो बदलाव आने लगे जो एक गर्भवती स्त्री के होते हैं। मां डर गई और जब लाली से पूछा तो उसने आंखें झुका ली। मां, मुझे नहीं पता। मां का चेहरा पीला पड़ गया। उसने फौरन गांव की दाई को बुलाया। दाई ने जांच कर कहा, बेटी तो पेट से है, 5वां महीना चल रहा है। मां रो पड़ी, क्योंकि लाली की शादी नहीं हुई थी और गांव की परंपरा में ऐसा होना सबसे बड़ा पाप समझा जाता था। सुबह होते ही यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे सुदीपुर में फैल गई। चौपाल पर गांव के मर्द इकट्ठा हुए, महिलाएं कानाफूसी करने लगी। बिना ब्याह के बच्चा? किसका है ये? सरपंच ने लाली को बुलवाया। भीड़ के बीच जब वो आई तो उसकी आंखें नम थी, बाल उलझे हुए और चेहरा डरा हुआ। सब चिल्लाने लगे, बोल, किसका पाप है ये? किसके साथ गई थी रात के अंधेरे में? गांव की लड़कियों को बिगाड़ेगी ये। पर लाली सिर्फ एक ही बात कहती, मैं नहीं जानती, मुझे नहीं पता कैसे हुआ। लोगों को गुस्सा आने लगा। सरपंच ने हुक्म दिया, अगर 3 दिन में सच नहीं बोला तो गांव से निकाल दिया जाएगा। और यही से उस खौफनाक रहस्य की शुरुआत हुई। रात में जब लाली अकेली अपने कमरे में थी, अचानक उसकी खिड़की अपने आप खुल गई। बाहर सिर्फ अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में जैसे कोई परछाई थी। वो धीरे धीरे कमरे के अंदर आई। कोई आवाज नहीं, सिर्फ सन्नाटा। और फिर वो परछाई लाली के सामने आई। उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था, आंखें गहरी लाल, चेहरा जला हुआ और होंठों पर एक अजीब मुस्कान। वो बोली, तुम्हें याद नहीं, मैंने ही तुम्हें चुना है। अब ये बच्चा तुम्हारा नहीं, मेरा है। और तभी लाली चीख पड़ी। उसकी चीख सुनकर मां दौड़ती हुई आई, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। सिर्फ खिड़की खुली थी और एक अजीब ठंडी हवा अंदर बह रही थी। अगली सुबह गांव में एक और खबर फैल गई। एक और लड़की, जिसकी उम्र 20 साल थी, वो भी बिना शादी के गर्भवती पाई गई। उसका नाम था सोनू। उसने भी वही बात कही, मुझे नहीं पता मैं किसके बच्चे को जन्म देने जा रही हूं। अब गांव में अफरा तफरी मच गई। एक के बाद एक हर कुंवारी लड़की गर्भवती होती जा रही थी। किसी को कुछ याद नहीं, न कोई पुरुष दिखा, न कोई छेड़छाड़ की बात। लेकिन हर लड़की के पेट में 5 महीने का बच्चा था। गांव वालों को लगने लगा कि ये किसी भूत प्रेत या शाप का असर है। पुराना पुजारी त्रिलोकी बाबा को बुलाया गया, जो वर्षों से पहाड़ के पार एक कुटिया में तपस्या कर रहा था। बाबा गांव आए। उन्होंने सारी लड़कियों की धड़कनों को सुना, उनके पेट पर हाथ रखा और उनकी आंखों में देखा। फिर बोले, ये कोई इंसानी कृत्य नहीं है, ये राक्षसी शक्ति का कार्य है। ये गांव अब एक चयनित स्थल बन चुका है। सब हैरान थे, चयनित स्थल? बाबा बोले, हाँ, वर्षों पहले यहाँ एक राक्षसी यक्षिनी को मारकर एक मंदिर में बंद किया गया था। वो अब जाग चुकी है और वो अपने संतानें उत्पन्न कर रही है, इंसानी लड़कियों के माध्यम से। गांव वालों की रूह कांप गई। बाबा ने आगे कहा, इस समस्या का समाधान है, लेकिन एक ही उपाय है।
उस यक्षिनी की आत्मा को फिर से बंद करना होगा और उसके लिए एक गर्भवती लड़की को उसके मंदिर में ले जाकर उसे बलिदान स्वरूप समर्पित करना होगा। सुनते ही गांव में सन्नाटा छा गया। कौन देगा अपनी बेटी की बलि? पर अगर ऐसा नहीं किया गया तो पूरा गांव उजड़ जाएगा, हर लड़की मां बनेगी और राक्षसी संतानों का जन्म होगा। अब गांव के लोगों के सामने दो ही रास्ते थे, या तो किसी एक लड़की की बलि दें या पूरे गांव की बहू बेटियां राक्षसी संतानें पैदा करें। अंत में पंचायत ने फैसला लिया, लाली को मंदिर ले जाया जाएगा, क्योंकि उसी से यह सब शुरू हुआ था। लाली तैयार हो गई। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि अब वो कुछ समझ चुकी थी। अगर मेरी जान से गांव की लड़कियां बच सकती हैं, तो मैं तैयार हूं। अगले दिन आधी रात को बाबा, कुछ गांव वाले और लाली उस जले हुए पुराने मंदिर की ओर रवाना हुए। मंदिर के पास पहुंचते ही एक तेज गर्ज हुई, जैसे आकाश फट पड़ा हो। हवा ठंडी हो गई और चांद की रोशनी धुंध में बदल गई। मंदिर के अंदर सब अंधेरा था। बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। लाली को मंदिर के गर्भगृह में बिठा दिया गया। अचानक चारों ओर अंधकार से एक आकृति निकली। वही परछाई, लाल आंखों वाली, वही यक्षिनी जिसने कहा, ये मेरी मां है, इसे मत छूना। पर बाबा ने मंत्रों का वेग बढ़ा दिया और तभी उस यक्षिनी ने चीख मारकर कहा, मैं लौटूंगी, ये अंत नहीं है। और एक तेज धमाके के साथ वो परछाई धुएं में बदलकर मंदिर के बीच में समा गई। लाली बेहोश हो गई। सुबह तक उसे होश आया तो उसकी कोख खाली थी। डॉक्टरों ने बाद में कहा, बिना डिलीवरी के पेट से बच्चा गायब हो गया। लेकिन लाली स्वस्थ थी। गांव की बाकी लड़कियां भी एक एक कर ठीक हो गई। उनके गर्भ भी ऐसे ही खाली हो गए और गांव में फिर कभी कोई ऐसी घटना नहीं हुई। लेकिन कहते हैं, मंदिर के उस खंडहर में आज भी रात के तीसरे पहर कोई धीमी आवाज आती है, मैं लौटूंगी, ये अंत नहीं है। अंत या एक नई शुरुआत।